गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। आज आपको जो है ना संधि की ओर ले जाने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है ना पिछले वीडियो में आपको संधि की टॉपिक पे ब्रेक किए थे। आज हम जो है ना संधि के टॉपिक को जो है ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए छोटू, आपकी टॉपिक आज की चलेगी क्या? संधि। आप जानते हैं कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। अगर आपको पूछे कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस धी। संधि किसको कहेंगे? छोटू, सम का मतलब यहाँ समान होता है, लेकिन हम यहाँ सम का मतलब दो लेकर चलते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्या है ना। तो सम का मतलब क्या होता है? समान होता है, लेकिन हम यहाँ दो लेके चलेंगे। और धी का मतलब क्या होता है? जोड़ना, दो को जोड़ना। कौन सी दो को जोड़ना? दो को नहीं, दो वर्णों को जोड़ना। दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं छोटू इसको लैंग्वेज के रूप में कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। फिर से, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया वर्ड बनता है, जो नया वर्ड बनता है उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखिए आपको बोला गया दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलकर जो नया वर्ण बनाएगा उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं छोटू कि आ प्लस आ इक्वल टू आ। देखिए दो अत्यंत संयोगी वर्ण, दो वर्ण है जो घुल मिल गया। जैसे आप पानी में चीनी डालते हैं तो घुल मिल जाता है ना, और दोनों घुल मिल के क्या बनाता है? शरबत बना देता है। उसी प्रकार आ और आ दोनों मिलकर आ बना दिया, घुल मिल गया। देखिए हर्षा ई प्लस दीर्घा ई मिलकर क्या बना देगा? दीर्घा ई बना देगा। देखिए दोनों घुल मिल गया कि नहीं? अच्छा, देखिए आ प्लस उ मिलकर क्या बना देगा? आ प्लस उ मिलकर ओ बना देगा। ओ क्या बना देगा? ओ बना देगा। तो इसी को कहता है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। छोटू, संधि को तीन भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये चाहे तो हिंदी का टॉपिक रहे या तो संस्कृत का टॉपिक रहे, संधि को तीन भागों में बांटे गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आपको स्वर संधि की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात और करें छोटू। संधि में एक वर्ड आता है संयोग का। लोग कहते हैं कि संधि और संयोग एक है, लेकिन नहीं, संधि अलग है और संयोग अलग है। देखिए हम दोनों में अंतर बताते हैं कि संयोग किसको कहते हैं। कहता है छोटू कि जब दो वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। और समझ में आया? जब दो वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब इस मेल को उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। देखिए नोट पॉइंट आपको लिखा गया कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। ज्यों के त्यों, जैसे रहता है जैसे। कह रहा है कि स्वर वर्ण जो है मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपको ई आएगा तो ई को हम ई ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे मात्रा के रूप में। ओके, जैसे आ आएगा तो आ को हम आ ना लिख के मात्रा के रूप में लिखें। ऊ आएगा तो ऊ को ऊ ना लिख के मात्रा के रूप में लिखें। बात समझ में आ रही है? जबकि अगर व्यंजन बनाएगा तो उसको जैसे रहेगा वैसे छोड़ देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया आपको पठितुम प्लस इच्छति। देखिए छोटू यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया। अब हमको ई न लिख के देखिए पठितुम इच्छति, ई देखिए मात्रा के रूप में जोड़ दिए कि नहीं? मात्रा के रूप में जोड़ दिए ना जी। चलिए तत् प्लस तुम, देखिए आधा था, ये भी आधा था, ये व्यंजन वर्ण आ गया, इसलिए देखिए जैसे है जैसे लिख दिया गया। यहाँ अन है, यहाँ उपस्थित है, यहाँ देखिए ये स्वर वर्ण आ रहा है जी। तो देखिए इसको मात्रा के रूप में जोड़ दिया गया। देखिए निर प्लस अभिमान, निर प्लस अभियान। चलिए देखिए रा के बाद आ रहा है तो रा और आ मिलके क्या बनेगा? रा बनाएगा। देखिए यहाँ पूरा रा दे दिया गया, निर्भियान हो गया। बताइए कि दो वर्ण जब मिला तो कोई परिवर्तन हुआ? तो अगर जब दो वर्ण आपस में मिले और परिवर्तन ना होवे तो उस स्थिति में उसको संयोग कहते हैं। ओके, जबकि
दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण का निर्माण करता, तब उस स्थिति में उसे संधि कहेंगे। बात समझ में आई? यही दोनों में अंतर है छोटू। अब हम आपको स्वर संधि की ओर लेकर चलते हैं कि स्वर संधि किसको कहेंगे। ओके, देखिएगा छोटू, स्वर संधि किसको कहते हैं। देखिएगा, कहता है छोटू कि स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जिसमें परिवर्तन वही संधि। अब कहेगा व्यंजन संधि किसको कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या याद हो रहा है जी? जिसमें परिवर्तन वही संधि। फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्वर संधि किसको कहेंगे, तो स्वर वर्णों के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि किसको कहेंगे, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ओके, लेकिन हम यहाँ स्वर संधि को लेकर चल रहे हैं छोटू। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों को मेल के कारण स्वर में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहा जाता है। जैसे बात करें हम छोटू कि स्वर संधि कैसे होगा, तो आ प्लस आ स्वर वर्ण के मेल के कारण मिलेगा, तो मिलेगा दोनों स्वर मिलेगा, तो आ प्लस आ के मिलने से छोटू आ का निर्माण होता है। हर्षाई प्लस हर्षाई के मिलने से दीर्घाई का निर्माण होता है। दीर्घाई प्लस हर्षाई के मिलने से दीर्घाई का निर्माण होता है। देखिए, दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं छोटू। या तो कहें आ प्लस ऊ के मिलने से, तो आ प्लस ऊ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। अगर बात करें कि ई प्लस आ के मिलने से, तो ई प्लस आ के मिलने से या का निर्माण होता है। तो देखिए, हमेशा जुट रहा है तो क्या जुट रहा है, स्वर वर्ण ही जुट रहा है। स्वर वर्ण जुट के क्या बना रहा है, तो वो स्वर में परिवर्तन कर रहा है। तो जब स्वर में परिवर्तन कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। छोटू, अध्ययन की दृष्टि से स्वर वर्ण को 5 भागों में बांटा गया। सॉरी, स्वर वर्ण है स्वर संधि। अध्ययन की दृष्टि से स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गौण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि। हम जैसे लिखे हैं आपको वैसा याद करना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको स्वर संधि पढ़ा देंगे और आपका माइंड में जब तक नहीं ठोकेंगे हम रुकेंगे नहीं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि। इस टॉपिक को छोटू हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं और एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होगा, गुण संधि कैसे होगा, वृद्धि संधि कैसे होगा, यन संधि कैसे होगा, आदि संधि कैसे होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलते हैं। देखिएगा छोटू, यहां पे चलिए देखिएगा छोटू, हम यहां पे आपको बोले हैं कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में जी, कितने भागों में, 5 भागों में। नंबर फर्स्ट दीर्घ संधि, नंबर फर्स्ट दीर्घ संधि, नंबर सेकेंड गुण संधि, नंबर थर्ड वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि
नंबर 5 अयादी संधि। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। क्या याद हुआ? हम जैसे लिखें आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, वैसा ही याद करना पड़ेगा, तब हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से स्वर संधि को समझा सकते हैं। ओके, बहुत मजा आने वाली है। कभी आप ऐसा क्लास नहीं देखे होंगे छोटू, जैसे तो आने वाला है आज। ओके, जितना मजा है आपको जो है ना स्पंज खाने में नहीं आता होगा ना, उतना मजा संधि पढ़ने में आएगा। ओके, देखिए छोटू, हमको आता है कि दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में संधि का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत, ठीक ना। तो आपको कैसे करना है कि हम दीर्घ संधि कैसे पहचाने कि दिया गया संधि दीर्घ संधि होगा, गुणे संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, यने संधि होगा, या तो अयादी संधि होगा, या तो वो स्वर संधि होगा, या व्यंजन संधि होगा, या विसर्ग संधि होगा। कैसे हम पहचानेंगे? एक एक बात को हम आपके पास समावेश करेंगे, आपको पहचानने आएगा। देखिए छोटू, दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? कहता है दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे, तो कहता है कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर, जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, दीर्घा ई रहे, दीर्घा उ रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी छोटू? दीर्घ संधि। तो देखिए आ, ई और उ होता है, वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है कि नहीं? आपको हम जो है ना वर्ण वाला टॉपिक में पढ़ाए थे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन 4 होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ होता है ना छोटू। लेकिन हम बोले थे एक नोट पॉइंट कि ए, ऐ, ओ और औ को जो है ना संयुक्त स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको पर चर्चा करेंगे। फिर से दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे। जिस शब्द के बीच वाला अक्षर क्या रहना चाहिए? आ रहे, ई रहे, या तो उ रहो। आंख मुन के बोलेंगे वो कौन संधि है? दीर्घ संधि है। पहचानने आया दीर्घ संधि? जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे, तो उसको क्या कहेंगे? ये कौन संधि है? दीर्घ संधि होगा छोटू। अब हमको ये देखना है कि दीर्घ संधि आ, ई और उ रहेगा तो होगा। तो बताइए कि आ जो है बना कैसे है? किन किन वर्णों के मिलने से आ बना है? किन किन वर्णों के मिलने से दीर्घा ई बना है? किन किन वर्णों के मिलने से दीर्घा उ बना है? इसको बनाना है ना। तो आपको हम डिफाइन की ओर लेकर चलते हैं। ये तो हम पहचानने की बात बताएं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आ रहे, ई रहे, या तो उ रहे, तो वो कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। कौन संधि होगा जी? दीर्घ संधि होगा। लेकिन अगर डिफाइन की बात आवे तो कह सकते छोटू कि दो समान स्वरों को मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, और उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहा जाता है। दो समान स्वरों को मिलने से, दो समान स्वरों के मिलने से, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है छोटू? दो समान स्वरों को मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। दो समान स्वर, समान का मतलब क्या है? अरे बाबा एक ही जाति, एकदम समान, जुड़वा भाई, ठीक ना। दो समान स्वरों को मिलने से, यानी छोटू आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। आ प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है।
प्रश्न कुछ भी हो, आंसर तो सिर्फ आ ही आएगा जी। बात याद रहे। देखिए ये सब दोनों समान स्वर है कि नहीं, एक ही जात है ना जी, खाली आए के फैमिली है ना। अरे आ रहे या आ रहे, एक छोटा और एक बड़ा है। आ छोटा भाई, आ बड़ा भाई, बट है तो दोनों भाई ना। इसलिए आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा। दीर्घ स्वर बना। अब हमको बनाना है ई कैसे बनेगा। क्या बनाना है छोटू, ई कैसे बनेगा। तो सॉरी देखिएगा, ई कैसे बनेगा जी। चलिए देखिए, हर्षाई प्लस हर्षाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, हर्षाई प्लस दीर्घाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, दीर्घाई प्लस हर्षाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई, दीर्घाई प्लस दीर्घाई के मिलने से बनेगा दीर्घाई। हमेशा क्या बना छोटू, दीर्घ स्वर बना। बना कि नहीं, एक बार हर्षा प्लस हर्षा से दीर्घाई, हर्षाई प्लस दीर्घाई इक्वल टू दीर्घाई, दीर्घाई प्लस हर्षाई इक्वल टू दीर्घाई, दीर्घाई प्लस दीर्घाई इक्वल टू दीर्घाई। बस समझ में आ रही है। आपको ये कैसे कैसे लिख देते, कुछ नहीं, एक बार हर्षा और हर्षा दोनों लिखेंगे, एक बार हर्षा और एक बार दीर्घा, एक बार दीर्घा और एक बार हर्षा, एक बार दोनों दीर्घा। बस 4 फॉर्म तो बनाने ही है। ओके, अब हम कहेंगे ऊ का निर्माण कैसे होगा। तो छोटू हर्षाऊ प्लस हर्षाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, दीर्घाऊ प्लस हर्षाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ, और दीर्घाऊ प्लस दीर्घाऊ इक्वल टू दीर्घाऊ। देखिए हम आपको आ ई और ऊ जो है ना दीर्घ स्वर का निर्माण कर दिए। आपका बोर्ड एग्जाम रहे या तो कोई भी टेस्ट वगैरह होगा ना छोटू, तो आपको यही क्वेश्चन आएगी कि आप ऊ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा। हमेशा बोलिएगा कि ऊ बनेगा। आपको बोलेगा हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ के मिलने से क्या बनेगा, दीर्घाऊ बनेगा। इसलिए आपको ये टेबल भी याद करना पड़ेगा। ओके, और जब किसी शब्द के बीच वाला अक्षर आपको आ ई ऊ दिखेगा तो वो दीर्घ संधि होगा। तो आपको दीर्घ संधि पहचानना आ गया, दीर्घ संधि को तोड़ना आ गया। ओके, दीर्घ संधि को जोड़ना आ गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। दीर्घ संधि का हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए, विद्यालय। विद्यालय में कौन संधि है, तो बस हम तो जानते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर क्या रहेगा, आ रहेगा या दीर्घाई रहेगा या तो दीर्घाऊ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ संधि तो कहेंगे। तो विद्यालय में बीच वाला अक्षर आ रहा है छोटू, विद्यालय में कौन संधि, दीर्घ संधि। अब कह रहा है इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, दीर्घ संधि को संधि विच्छेद कीजिए। तो कैसे करेंगे, आज आपको जो है संधि विच्छेद करना भी उतने आसान सिखाएंगे। देखिएगा, जो छोटू आपको बीच में आया है ना आ वाला मात्रा, उसको घेर के रख दीजिए। चलिए उसको क्या कर दीजिए, घेर के रख दीजिए जी। देखिएगा, विद्यालय विद्यालय। देखिए आ रहा है ना छोटू, ई आ वाला को आप घेर लीजिए, आ जो आ रहा है उसको घेर लीजिए। तो आपको अब क्या बच गया, इधर बच गया विद और इधर बच गया लय। क्या बच गया छोटू, अगर हम आ की मात्रा को घेर देते हैं तो इधर बच गया आपको विद और इधर बच गया आपको लय। अब आपको बनाना क्या है, आ न जी। तो आ के तरह से बनता है, 4 तरह से बनता है ना। अब आ प्लस आ से आ बना है कि आ प्लस आ से आ बनावे, कि आ प्लस आ से आ बनावे, कि आ प्लस आ से आ बनावे। आप देखिए अपने आप वो बनेगा। छोटू देखिए विद है, अगर हम विद के विधे रहने देते तो कौन यहाँ पे शादी करना है, अरे विद करना है, कौन शादी भी आके विद करना है जी, नहीं। विद्यालय की बात है तो यहां होगा विद्या आएगा। ओके, लय
लय के पहले हम आ जोड़ देते हैं, न तो आ जोड़ देते हैं, आ न तो आ। तो अगर हम आ जोड़ते हैं तो हो जाता है कौन सी छोटू, अल्लय। अल्लय कुछ होता है, अल्लय का कोई शाब्दिक अर्थ है? आ जोड़ दीजिए तो होता है आलय। क्या हो गया, आलय। चलिए, विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब घर, यानी ज्ञान का घर किसको कहते हैं छोटू, विद्यालय को। और आप जानते हैं जिस शब्द को आप तोड़ देंगे ना तो उसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, ठीक ना। तो वही हम कहते हैं कि मेरा संधि विच्छेद सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ओके, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब घर। ज्ञान का घर कौन है, विद्यालय। अब इसमें क्वेश्चन आती है छोटू कि विद्यालय में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो देखिए जैसे आप तोड़ते हैं, यहां पे क्या लाए हैं, आ, और यहां पर क्या लाए हैं, आ। तो आ प्लस आ के मिलने से क्या बना है, आ बना है। यानी विद्यालय में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आ प्लस आ का मेल हुआ है। ओके, अगर आप किसी तरह से क्वेश्चन आता आप उसको करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम ले लेते हैं छोटू यहाँ पर हिमालय, हिमालय, यहाँ पे आ रहा है जी, आ को ही तोड़ना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको हिम प्लस लय। अब हिम, हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, हिम, हिम का मतलब बर्फ होता है। क्या होता है जी, हिम का मतलब बर्फ। लय, ला के पहले आ लगाते, अल्लय, अल्लय मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, आलय, आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर कौन है, हिमालय। बर्फ का घर कौन है जी, हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद है हिम जोड़ आलय। अब बोलेगा हिमालय में किस किस वर्णों का मेल हुआ, तो हिम यहां से आएगा आ, और आलय यहां से आएगा आ, यानी आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया है, आ बनाया है। ओके, बात समझ में आ रही है छोटू। चलिए हम चलते हैं आपको गुण संधि को लेकर कि गुण संधि किसको कहेंगे, गुण संधि किसको कहेंगे जी। देखिएगा यहां पर हम आपको लेकर चलते हैं गुण संधि को। चलिए, गुण संधि किसको कहेंगे, कहता है छोटू कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ आर रहता है उसे गुण संधि कहते हैं। जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ आर रहता है उसको क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अब यहां बात आती है, ये तो पहचानना हुआ, याद कैसे रहेंगे, याद कैसे रखेंगे किसको गुण संधि कहेंगे। देखिए क्या होता है, दो दोस्त था, एक दिन दोनों मिलकर जो है ना मार्केट जा रहे थे, लेकिन एक दोस्त जो था ना वो बड़े था और उनका शादी हो गया था, तो वो अपने पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, और एक दोस्त था ना वो अकेले जा रहे थे। मार्केट में जाते जाते एक जो दोस्त था उनका जिनका शादी नहीं हुआ था वो पिछड़ जाता है, ठीक ना, वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। लेकिन दोनों की दोस्ती भी जो हुई थी ना वो नए नए हुआ था। जैसे कि आप किसी से कुछ बोलने लगते हैं, वो कुछ आपको बताते अच्छी बातें, तो दोस्त नहीं हो जाता बहुत जल्दी में, ठीक ना, वैसे ही हुआ था। और अब क्या हुआ, जब मार्केट में गया ना तो वो जिनका पत्नी था वो तो अपनी पत्नी के साथ मार्केट कर रहा, और जो बेचारा अकेले था वो अकेले कर रहा। लेकिन जब मार्केट में गया तो जिनका शादी नहीं हुआ था ना वो पीछे रहने के कारण अकेले पड़ गया। अब वो किससे बात करे, तो जिस लड़के का शादी हो गया था ना
वो उस लड़के को बुलाना चाहा, ताकि मेरे साथ आ जाएगा तो थोड़ा सा वो मेरे साथ हो जाएगा तो फिर बोल बतिया लेगा, दैट मीन्स ना वो बोर नहीं होगा। लेकिन क्या वो लड़का को नाम भी पता नहीं ना था कि उसको कैसे बुलावे, तो कैसे बुलाएगा जी बताइए। अब वो लड़का कहता है, फर्स्ट लड़का सेकंड लड़का से कहता है इनको शादी होल है और इनका पत्नी भी साथ में है। ओके, क्या कहता है ये लड़का जी, ये लड़का कहता है सेकंड लड़का से, ए क्या कहता है, ए नाम तो पता ही नहीं तो क्या बोलेगा, ए नहीं देखा, ओ ऐसे कर रहा है, वाह नहीं सुना तो गुस्सा में आके बोला, अरे क्या बोलेगा, अरे ए ओ अरे। अब ये सब उनकी पत्नी तो सुन रही थी ना, अब वो कहती है ना कि दम लगता है, दम देहाती है ये है और क्या। देखिए ना कैसे बोलता है, ए ओ अरे। आपकी भी भाभी बुलाते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी भी भाभी बुलाते होंगे तो बोलते होंगे, ए जी बोला खुना, ए जी। अगर आप उनको देखते रहिएगा ना, आगे इशारा करना रहेगा, कहेंगे ओ करते हैं ना जी, ओ अगर नहीं सुने तो आपको अपना गुस्सा दिखाई देगी, बोलेंगे क्या, भाभी नहीं बोल सकते, अरे भैया बोल सकते हैं। अगर भैया रहेंगे तो गुस्सा में बोलेंगे, अरे नहीं सुनता है, क्या बोलेंगे, अरे नहीं सुनता है, अरे अच्छा नहीं लगता है छोटू, अरे हम स्टोरी बनाने के लिए लिए हैं। इसमें किसका यूज होता है, अर का प्रयोग होता है। यानी जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है वो कौन संधि होता है, गुण संधि होता है। कौन संधि होता है जी, गुण संधि होता है। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है उसमें कौन संधि, गुण संधि। अब बात आती है छोटू कि ए का निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण कैसे होगा, अर का निर्माण कैसे होगा। निर्माण कीजिए, अगर लैंग्वेज के रूप में बोल सकते हैं छोटू कि गुण संधि किसको कहते हैं, तो कहता है यदि आ या आ वर्ण के बाद, यदि आ या आ वर्ण के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आवे, या तो बोल सकते हैं कि यदि आ या आ वर्ण के बाद हर्षाई या तो दीर्घाई आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद हर्षा हुई या दीर्घाई आवे तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद री आवे, आ या आ वर्ण के बाद री आवे तो दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया छोटू, फिर से रिवाइज करते हैं। आ या आ वर्ण के बाद हर्षा या दीर्घाई आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद हर्षा हुआ या दीर्घा हुआ है तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद री या री आए तो दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण करते हैं। देखिए हम अलग अलग आपको लिख के बताते हैं। ए का निर्माण कब कब होगा छोटू, आ प्लस ई आए, या तो आ प्लस ई आए, या तो देखिएगा आ प्लस ई आए, या तो आ प्लस हर दैट मीन्स दीर्घा ई आए, या तो आ प्लस दीर्घा ई आए। बात समझ में आ रही है, आ प्लस हर्षाई, आ प्लस दीर्घाई, आ प्लस हर्षाई, आ प्लस हर्षाई। हम एक बार हर्षा आ लिए है, एक बार दीर्घाया, एक बार हर्षाई, एक बार दीर्घाई लिए। सभी स्थिति में क्या बनेगा छोटू, ए ही बनेगा। ओके, ओ का निर्माण तो आ के बाद हर्षा हुआ आएगा, आ के बाद हर्षा हुआ आएगा, आ के बाद आपको दीर्घा हुआ आएगा,
आ के बाद आपको दीर्घ उ आएगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। ओके, अरे कैसे बनेगा, तो आ या आ वर्ण के बाद अगर री आए तो दोनों आपस में मिलकर अर् का निर्माण करता। क्या बात समझ में आया? आपको पहचानना आया कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहेगा वो गुण संधि होगा। इसको आपको तोड़ना आया। ए कब बनेगा जी, जब आ या आ वर्ण के बाद हर्षा या दीर्घाय आए तो ए बनेगा। आ या आ वर्ण के बाद हर्षा या दीर्घाय आए तो ओ बनेगा, और आ या आ वर्ण के बाद री आए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। गणेश, महेश, बताइए गणेश का संधि विच्छेद कीजिए। कैसे पहचानेंगे, कहेगा गणेश में कौन संधि है, तो बीच वाला अक्षर देखेंगे क्या मिला छोटू, ए मिला। क्या मिला छोटू, ए मिला। और आप जानते हैं कि जहां ए ओ आर आएगा वहां कौन संधि, गुण संधि होगा ना। चलिए अब आपको हम संधि विच्छेद करने के लिए क्या बताए थे कि जिनका निर्माण करना उसको घेर लीजिए। हमको ए का निर्माण करना, ए को घेर लीजिए। अब हमको क्या बच गया छोटू, गन प्लस, ये यहीं से तोड़ना है ना, जहां से हम घेरे हैं वहीं से उसको दो भागों में तोड़ दीजिए। तो गन अलग और सा अलग हो गया जी। चलिए अब ए बनता कैसे है, ये जो है 4 फार्मूला से बनता है। ए का निर्माण 4 फार्मूला से होता है। तो देखिए आ तो आ गया, अगर हम यहाँ गलती से आ दे देंगे तो हो जाएगा गना। तो क्या गना का रस निकालना है? अरे बाबू गना का रस निकालना है नहीं ना, तो ये गन ठीक है। चलिए सा में हम लगा देते हैं हर्षाई, सा में हम लगा देते हैं हर्षाई। आपको याद है हर्षाई लगाएंगे तो इस बनेगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस माने भगवान होता है और इस हमेशा दीर्घाई लिखाता है। क्या छोटू, दीर्घाई, इसलिए बनेगा यहां से आएगा आ और यहां से आएगा दीर्घाई, यानी आ प्लस दीर्घाई मिलके क्या बनाएगा, ए का निर्माण करेगा। गणेश का संधि विच्छेद होगा गण प्लस इस। गणेश में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आ प्लस दीर्घाई का। ओके, उसी प्रकार महेश, महाजोड़ इस, महेश महाजोड़ इस। अब आप कहिएगा कि आप कैसे तोड़ दिए, देखिए छोटू हमको ए बनाना है, यहां से 2 भागों में बांट लीजिए तो बचेगा आपको माह, और इधर बचेगा तलाबीसा। माह मैंने कुछ होता, यहाँ पे हमको आ न तो आ तो जोड़ना है जी, तो आ से कोई अर्थ नहीं निकाल रहा, आ जोड़िए तो हो जाएगा महा। असा के पहले जोड़िए ई, वो भी दीर्घाई, तो ईस हो जाएगा। महा माने महान, इस माने भगवान, महान है भगवान, उनको कहते हैं महेश। ओके ओके, आशा ना बल्कि विश्वास है कि गुण संधि भी आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, आपको वृद्धि संधि की ओर। ओके, यहाँ गुण संधि पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे वृद्धि संधि, वो भी इसी से रिलेटेड है छोटू। यहाँ पे ए और ओ को लेके चलेंगे, देखिएगा। नंबर 3 है आपका वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि को कीजिए, कैसे करेंगे तो देखिएगा छोटू। वृद्धि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, वृद्धि करना, यानी वो वृद्धि कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी उसको जोड़ रहे हैं ना। वृद्धि संधि यानी आप पढ़े थे अगला में ए और ओ के बारे में, तो ए और ओ में वृद्धि करना ही वृद्धि संधि कहलाता है जी। अब ए में कैसे वृद्धि करेंगे, ए में थोड़ा सा वृद्धि कर देंगे तो एक उपाय हो जाएगा, तो बनाएगा आए। ओ में थोड़ा सा वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा क्या, आओ। यही तो वृद्धि करना था, यही तो जोड़ना था। कहते हैं छोटू कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आए या तो ओ आता है वह वृद्धि संधि होता है। कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि को, जिस शब्द का बीच वाला अक्षर आए या तो ओ रहता है वो कौन संधि, वृद्धि संधि। कितना मस्त है जी, इतना मजा तो आपको स्प्राइट पिए में भी नहीं आता होगा जितना मजा है आप वृद्धि संधि को पढ़ने में आ रहा है आपको। चलिए
अब हमको बात करना है छोटू कि ए का निर्माण कैसे होगा, औ का निर्माण कैसे होगा, या तो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो कर सकते हैं आप, कर सकते हैं लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे डिफाइन। ए का निर्माण कैसे होगा, तो कह सकते छोटू कि यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करता है, और यदि आ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आए तो दोनों आपस में मिलकर औ का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आए तो दोनों आपस में मिलकर औ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको अलग अलग करके हम बता देते हैं। देखिए, आ के बाद आता है ए तो भी बनाएगा क्या, आए। आ के बाद आता है ए तो भी बनाएगा क्या, आए। आ के बाद आता है आपको आए तो भी बनाएगा क्या, आए। आ के बाद आएगा आए, उसके बाद भी बनाएगा क्या, आए। ओके, उसी प्रकार औ बनाएंगे। आ के बाद आएगा ओ तो भी बनाएगा आपको क्या, औ। आ के बाद आएगा आपको ओ तो भी बनाएगा क्या, औ। आ के बाद आएगा आपको आओ तो भी बनाएगा क्या, आओ। आ के बाद आएगा आओ तो भी बनाएगा क्या, आओ। बस समझ में आ रही है? यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए आए तो वो ए का निर्माण करता है, और आ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आए तो औ का निर्माण करता है। ओके, आशा न बल्कि विश्वास है कि आपको पहचानना आया होगा वृद्धि संधि और उसको तोड़ना आया होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि वृद्धि संधि को कैसे संधि विच्छेद करेंगे। छोटू कहता है महोदय, नहीं चलेगा महोदय, आपको चलेगा छोटू। एकैकम, सदैव, महौषधि, ये सब जो है आप किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्योंकि देखिए, जिस शब्द का बीच वाला अक्षर आए रहेगा या तो औ रहेगा तो उसको कौन संधि कहेंगे, वृद्धि संधि। अब बात आती है कि एकैकम को हम तोड़े कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बार बार तो हम बता रहे हैं कि जिसको तोड़ना रहेगा ना उसको घेर लीजिए। एकैकम हमको कैसे पता चला कि वृद्धि संधि है, हम जानते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आय रहेगा वो कौन संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। इसलिए आय को हम रोक लेते हैं। आय को रोक लिए तो यहाँ पे आया है ना जी, तो इसको दो भागों में बांट देंगे। तो एक प्लस कम, एक इधर कम इधर, एक प्लस कम। चलिए, एक प्लस कम। अब आय हमको कैसे कैसे बनता है, ये चार फार्मूला से आय बनता है। तो अगर हम एक रह देंगे, एक, हाँ एक का मतलब एक होता है, एक का कुछ होता है जी, नहीं ना। कम, कम का पहले क्या लगाया, ए ना तो आए, तो हम लगा देते ए। आय लगाएगा तो हो जाएगा आय कम। आय कम अच्छा नहीं लगता, ए कम अच्छा लगता। एक प्लस एक कम, तो एक एकम का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एकम। यहाँ कहेगा छोटू कि एक एकम में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो एक यहाँ से आ रहा है और एकम यहाँ से ए आ रहा है, यानी एक एकम में आ प्लस ए वर्णों का मेल हुआ। आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे छोटू, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा और महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको यन संधि की ओर। देखिएगा, हम आपको बढ़ते हैं यन संधि की ओर। चौथा है आपको क्या, यन संधि। चलिए, यन संधि किसको कहेंगे। यहां पे एगो अक्षर दिख रहा होगा छोटू आपको, या कहीं से नहीं लाना है, बस सब कुछ यहीं से। यन संधि में आपको यहां दिख रहा है क्या, या, तो कहेंगे कि या के पूरा फैमिली ही यन संधि कहलाती है।
यानी जिस शब्द के बीच वाला अक्षर या रहेगा, र रहेगा, ला रहेगा, वा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? यन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यन संधि। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर या, रा, ला, वा रहे उसको क्या कहेंगे? यन संधि। कितना मजा है जी, कितना आसान है। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर या रहे, या तो रा रहे, या तो ला रहे, या तो वा रहे, कौन संधि? यन संधि। बात आती है कि इसको तोड़ेंगे कैसे? या कैसे बनेगा, र कैसे बनेगा, ला कैसे बनेगा, वा कैसे बनेगा? तो अगर हम इसको लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करना चाहें छोटू तो बोल सकते हैं कि ई, उ, री और लिरी के बाद, ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो। ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर। अपने से भिन्न का मतलब है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, कुछ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ठीक ना? बस समझ में आ रही है? ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो, अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है और लिरी ला में बदल जाता है। बात समझ में आया मेरे दोस्त? यदि ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई या में, उ वा में, री रा में और लिरी ला में बदल जाता है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिएगा, चलिए देखिए, या हमको बनाना है तो ई प्लस आ से क्या बनेगा? या कहने से नहीं आ रहा। या तो देखिए ई के बाद आ आया कि नहीं? ई के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है ना जी, या। हमको या बनाना है तो हम लिखेंगे ई प्लस आ, या बन रहा है। हमको ई बनाना है तो क्या लिखेंगे? हर्षाई प्लस हर्षाई लिखेंगे। तो हर्षाई प्लस हर्षाई से तो दीर्घ ही बन जाएगा ना, ई बनेगा जी? अरे बनेगा नहीं ना बनेगा। हमको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? ई बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ई रहेगा तो ये फिर बन ही नहीं पाएगा, ये हो जाएगा कौन संधि? फिर दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हमको यू बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? ई प्लस उ कर देंगे। हमको दीर्घा यू बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? ई प्लस दीर्घा उ कर देंगे। ओके, हमको ए बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? ई प्लस ए लगा देंगे, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि यदि ई के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई है जो या में बदल जाएगा। तो ई या में बदल जाएगा तो आ से मेल करके या ए बनाएगा ना जी। ई है जो या में बदल जाएगा, ई क्या बदल जाएगा? या में। और या आ से मेल करके क्या बनाएगा? या बनाएगा। ई है जो या में बदल जाएगा, या उ से मेल करके क्या बनाएगा? यू बनाएगा। ई है जो या में बदल जाएगा, या उ से मिलकर क्या बनाएगा? यू बनाएगा। ई है जो या बदल जाएगा और या है जो ए से मिलकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा। उसी प्रकार ओवा, देखिए ओवा, उ के बाद आ आएगा तो ओवा बनाएगा। ओवा, उ के बाद अगर आ आएगा तो ओवा बनाएगा। उसी प्रकार बनाएगा। ओए बनाना है तो क्या बनेगा? उ के बाद अगर ए आएगा तो ओए बनाएगा। उसी प्रकार हमको रा बना तो री के बाद आ आएगा तो क्या बनाएगा? रा बनाएगा। रा बनाना तो उसी प्रकार री के बाद अगर आ आएगा तो रा बनाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ला कैसे बनेगा? तो लिरी के बाद अगर आ आएगा तो ला बनाएगा। ला कैसे बनाएगा? तो लिरी के बाद अगर आ आएगा तो ला बनाएगा। क्योंकि आपको डिफाइन क्या बोला है कि यदि ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो देखिए लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है कि नहीं? लिरी के बाद लिरी नहीं ना आ रहा है जी, लिरी के बाद आ रहा है तो लिरी ला में बदलेगा और ला आ से मिल करके क्या बनाएगा?
ला बनाएगा। उसी प्रकार लिरी ला में बदलेगा और ला आ से मिलकर के क्या बनाएगा, ला बनाएगा। आसान है, बल्कि विश्वास से मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। ओके ठीक ना। तो हम आपका एक एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिएगा, हम एक एग्जांपल को बताते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए बताइएगा, अत्युक्ति, अत्युक्ति एक आपको देते हैं अन्वेषण, एक आपको देते हैं लाकृति, एक आपको देते हैं स्वागतम। अत्युक्ति, अन्वेषण, लाकृति, स्वागतम, सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दे दिए छोटू। ओके एक दे देते हैं आपको हम मासर्तु, मासर्तु। चलिए हम एक बताते हैं आपको अत्युक्ति। अत्युक्ति में आपको दिख रहा होगा बीच वाला अक्षर क्या है छोटू, या दिख रहा है कि नहीं जी, या दिख रहा है जी। अरे बाबू यू तो हम बना के दिखाए ना आपको, या है कि नहीं, अरे या एक का फैमिली है ना। चलिए तो या हमको बनाना है, तो इससे पहले क्या है छोटू, आ और आधा ता है, क्या है आधा ता। अब आधा तया नहीं पूरा ता लिख के चलेंगे। चलिए अब प्लस इधर क्या है छोटू, कत्ती, बच गया कि नहीं। अब हमको यू बनाना है, तो यू कैसे बनता है, ई प्लस ऊ से बनता है, तो हमको ता में ई लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा अति, और कति के पहले लगाना पड़ेगा ऊ तो हो जाएगा उक्ति। यानी अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, अति जोड़ उक्ति। अब बोलेगा अतियुक्ति में किन वर्णों का मेल हुआ है, तो यहां से आएगा हर्षाई और यहां से आएगा हर्षा ओ। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना गौर से, और अगर समझ में आ रही है, तो अन्वेषण, लाकृति, स्वागतम और मासर्तु का जो है ना संधि विच्छेद का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके एक और आपको बच रहा है छोटू, देखिएगा नंबर 5 है आपका अयादि संधि, अयादि संधि। चलिए अयादि संधि किसको कहेंगे, अयादि संधि किसको कहेंगे। देखिएगा यहाँ पे एगो वर्ड आपको दिख रहा होगा छोटू, ए दिख रहा है जी। अयादि संधि में आपको एगो वर्ड दिख रहा होगा ए, तो कहते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए रहे, आए रहे, अब रहे, आब रहे, आए अब यहां से अगर हम आए ले लेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि आए अगर आती है तो आए के साथ आय आता है, उसके साथ अब आता है, उसके साथ अब आता है। सपोज दैट आप 4 दोस्त हैं, ठीक ना, 4 दोस्त हैं आप, राम, मोहन, सोहन और रोहित, ठीक ना। सपोज दैट राम, मोहन, सोहन और रोहित। अब बताइए यहां पे जो है ना 3 लड़का चोरी करने में पकड़ा गया, चोरी करने में पकड़ा गया। चलिए जब चोरी करने में पकड़ा गया, ठीक ना, जैसे कि आप किसी के खेत में से कुछ चुरा रहे हैं, बट कोई देख नहीं रहा है आपको, वहां पे भीड़ से दूर से ही देख रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहां पे चोरी करने में राम था, मोहन था और सोहन था। तो जो कोई बाहर के लोग भी आएंगे ना तो कहेंगे नहीं, चोरी करने में 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग होगा, क्योंकि राम, मोहन, सोहन के साथ ही रोहित रहता है। रोहित रहे या तो ना रहे, बदनाम तो हो ही जाएगा जी। उसी प्रकार आपको अगर ऐ याद आ जाएगा तो चारों याद आ जाएगा, ऐ, आय, अब और आप। ओके ऐ, आय, अब और आप। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ऐ, आय, अब, आब रहे, वो कौन संधि होगा, अयादि संधि होगा। कौन संधि होगा, अयादि संधि होगा। अब हमको बात आती है छुट्टू की ऐ का निर्माण कैसे करेंगे, ऐ कैसे बनाएंगे।
आय कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे। देखिए छोटू, ऐ कैसे बनाएंगे, आय कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनेगा और आप कैसे बनेगा। चलिए बनाइएगा छोटू कि ऐ कैसे बनता है, आय कैसे बनता है, अब कैसे बनता है और आप कैसे बनता है। ओके, तो देखिए अगर हम कहा जाए इसको लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करने के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐ आय अब और आप कैसे बनेगा। ठीक है, तो कर सकते छोटू, कर सकते हैं आप। हाँ, कि यदि ए या आय के बाद, ए या आय के बाद आ या आय, ए या आय के बाद आ या आय, तो दोनों आपस में मिलकर आय का निर्माण करते हैं या तो आय का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि ए प्लस आ आता है, ए प्लस आ आता है, या क्या आया, ए प्लस आ से क्या बनाएगा, आय का निर्माण होगा। उसी के साथ अगर आय के बाद अगर आ आता है तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा। बस समझ में आ रही है। अगर छोटू इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा वृद्धि होगा। ए के बाद अगर आ आती है तो आय का निर्माण, और आय के बाद आ आती है तो आय का निर्माण। उसी प्रकार अब के साथ होता है, ओ के बाद अगर आ या आ आता है तो अब का निर्माण होगा, और अगर औ के बाद आ या आ आता है तो अब का निर्माण होगा। हाँ, अगर इसको और हम अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो बोल सकते हैं, यदि ए आय ओ और औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ए का आय का आय, ओ का आब और औ का अब हो जाता है। यदि ए आय ओ और औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आए, जैसे ए के बाद आ रहा है या तो आ रहा, या तो ई आ रहा है या तो आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ए कोच में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, आय कोच में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ओ कोच में बदल जाएगा, अब में बदल जाएगा, औ कोच में बदल जाएगा, अब में बदल जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल क्यों लेकर चलते हैं। जैसे कि नयन, पवन, भवन, पावक, नायक। चलिए बताइएगा, नयन, नयन आय, बीच में आय आ रहा है कि नहीं जी। देखिए बीच में कभी भी स्वर बन दिखेगा नहीं ना। पवन अब, भवन अब, पावक अब, नायक आय, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है जी। अब हमको नयन को तोड़ना है, कैसे तोड़े, आय हमको बनाना है, इसको घेरेंगे तो ना प्लस ना हो जाएगा, इधर भी ना इधर भी ना, क्योंकि आय तो बनाना है हमको। तो आय बनता कैसे है जी, आय हमको कैसे बनता है, ए के बाद आ या आ आती है तो आय का बनता है। तो ए तो ना पर ए जोड़ना पड़ेगा तो ने हो जाएगा, और ना के पहले आ या आ लगाना पड़ेगा, आ लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता, अन होगा। तो नयन को तोड़ेंगे ने प्लस अन में, पवन को तोड़ेंगे पो प्लस अन में, भवन को तोड़ेंगे भो प्लस अन में। आप कमेंट सेक्शन में लिखा दीजिए पावक और नायक का। ओके, आपको हम स्वर संधि को पांचों पार्ट को डिफाइन कर दिए। अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे फिर से रिवाइज, और नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन संधि को रिवाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।